नमस्कार, मैं हूं प्रकाश महाना। हमारे चैनल डिलीशियस वीकेंड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन हर उड़ीसा वासी के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज है सांबा दशमी। ये एक त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। पुराणों का कथा अगर माने तो कहा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी के बेटे जो थे उनका नाम था सांब और उन्होंने भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी और वो पूजा की थी उड़ीसा में कोणार्क की जगह पे। आज वो जगह माना जाता है कोणार्क सूर्य टेम्पल। भाई आज के दिन हर उड़ीसा वासी आज के दिन पूजा करते हैं सूर्यदेव की और एज अ प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। मिक्स वेजिटेबल का एक सब्जी बनाया जाता है जिसे तरकारी बोलते हैं और वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, लोग 20-25 तरह के वेजिटेबल्स डालते हैं, फिर उनका यूनिक एक सब्जी बनाया जाता है और वो एज अ भगवान सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ कोई भी मिठाई जो हर बंदे घर में जैसे मम्मी होती है वो अपने बेटे के लिए एक मिठाई उसको पूजा के लिए लगाते हैं और वो मिठाई जो रहेगा वो फॉलोड बाय एवरी ईयर सेम रहेगा जो भी जिसका फेवरेट रहे। जैसे हमारा बेटा किट्टू है, उसका आज पहला सांब दशमी है और उसको बहुत फेवरेट है गुलाब जामुन। तो हम जो प्रसाद के तौर पे चढ़ाने वाले हैं तरकारी साथ साथ गुलाब जामुन जी का खासियत ये है कि जैसे मानो कि आज हमारे खेतों में हो रही है पम्पकिन या किसी और के खेती में हो रही है लौकी, किसी और के इसमें हो रही है पोटैटोस। लोग क्या करते हैं सारे वेजी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे मेरे पास 20 पम्पकिन है तो मैं हर किसी को आधा आधा केजी पम्पकिन वगैरह बांट दूंगा ऐसा। तो ये सब मिला के फिर सब्जी बनाई जाती है ना। तो चलिए आज हम बनाने वाले वो खास रेसिपी है ना जो सांबा दशमी का रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। हमारा सारा वेजिटेबल कट हो चुका है तो हमने यहाँ लिया है कॉलीफ्लावर, यहाँ पे हमने ग्रीन पीस लिया है, यहाँ पे हाफ़ बॉयल हमने वाइट मटर और चने लिए हुए हैं। ये थोड़ा सा हमने आंवला लिया है, अब देखिए बहुत थोड़ा सा आंवला लिए जस्ट फॉर खट्टास के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट और यहाँ पे आप सारे वेजिटेबल देख रहे हो हमने बहुत कम वेजिटेबल लिया हुआ है ना। तो मैं बताता हूँ कौन से वेजिटेबल है। ये है कद्दू जिसे पम्पकिन कहते हैं, ये है बीट रूट, ये है पपाया एक्चुअली रॉ पपाया, ये है मूली, ये है सीम, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और ये नेसेसिटी है इस डिश का। और ये है गाजर, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है अपना नॉर्मल आलू, ये है सूरन, ये है बनाना रॉ बनाना और ये है एक तरह का आलू है। आई डोंट नो व्हाट्स नेम इन व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी बट ये एक्चुअली एक आलू तरह है, ज़मीन के अंदर उगता है। तो हमने सिर्फ इतना ही वेजिटेबल लिया है, लेकिन नॉर्मली गांव में जो बहुत सारे वेजिटेबल्स लेते हैं हमने अराउंड 10 या 15 तरह के वेजिटेबल्स लिए हुए हैं। हमने लिया है एक पतीला, अब पतीले में हम डालेंगे थोड़ा तेल। कोशिश करेंगे थोड़ा तेल ज़्यादा डालें और हम क्या करेंगे सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे है ना। लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि जो सब्ज़ी जल्दी पक जाए उसे लास्ट में डालेंगे और जो पकने को टाइम ले रहा है उसे हम पहले रोस्ट करेंगे। जैसे सूरन हो गया या पपीता हो गया, वो थोड़ा टाइम लेते हैं तो हम उनको पहले डालेंगे। हमने अभी कड़ी पत्ता ले लिया और कड़ी पत्ता जैसे कड़ी पत्ता का खुशबू आए फिर हम वन बाय वन वेजिटेबल्स डालेंगे। अभी हम लेंगे थोड़ा सा सूरन, क्योंकि सूरन को पकने में टाइम लगेगा तो सूरन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। फिर हम लेंगे पपीता, ये रॉ पपीता है। रॉ पपीता और सूरन को फ्राई करेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद जैसे थोड़ा पक जाए फिर थोड़ा टर्मरिक और थोड़ा नमक डालेंगे। नमक से थोड़ा पानी निकलेगा और टर्मरिक सब्जियों को काला ब्लैक नहीं करने देगा। फिर हम लेंगे थोड़ा गाजर, गाजर के बाद फिर हम डालेंगे बीट रूट। ऐसे रोस्ट करेंगे जब तक सब्जी पक रहा है तब तक हम बनाएंगे मसाला। मसाले के लिए हम कढ़ाई में एक पैन में तेल लेंगे, फिर थोड़ा सा खड़ा मसाला। तो याद रहे हमारा खड़ा मसाला बहुत कम होना चाहिए बिकॉज़ हमारा जो सब्जी जो इसेंस है वो सब्जियों से आना चाहिए ना कि खड़ा मसाला से। तो हमने हल्की से खड़ा मसाला लिया है इसमें, जिसमें फिर हमने जीरा डाला थोड़ा। जैसे थोड़ा सा रोस्ट हो जाए जीरा को खुशबू आने लगे फिर हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज भी हमने बहुत कम लिया है, इतने सारे सब्जियों के लिए हमने 2 या 3 ही प्याज मैंने लिया है और इनको अच्छे से भून लेंगे। जैसे प्याज भून जाए फिर थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा अच्छे से डालेंगे ताकि खुशबू एंड उनको फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट या 2-3 मिनट तक हम इनको अच्छे से भून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अनियन एंड टर्मरिक।
और थोड़ा नमक। अच्छे से भुनने के बाद फिर थोड़ा सा और नमक डालेंगे, जैसे थोड़ा सा पानी और निकले और हमारे नीचे चिपक ना जाए। थोड़ा पैन को कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब देख रहे हो मसाले भुन चुके हैं। या फिर हम यहाँ पे धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। हम यहाँ पे 3 स्पून टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। एंड 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने मिर्च मसाला लिया है, तीखा मिर्च। एंड 2 से 3 स्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें थोड़ा सा हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, 2 से 3 स्पून। एंड अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। अब देख रहे हो कि मसाले मिक्स हो जाएंगे, जल ना जाए इसीलिए हम क्या करेंगे, इमीडिएट टोमेटो डाल देंगे। टोमेटो मैंने 7-8 लिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा ही टोमेटो लिया हुआ है। और फिर अच्छे से भून लेंगे। देखिए टोमेटो मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे खटास के लिए मैंने एक ही आंवला लिया है, क्योंकि आप आंवला नहीं तो फिर आप इमली भी ले सकते हैं, लेकिन आंवला का अलग ही टेस्ट है नो, सो भी मिलेगा आपको, खटास भी मिलेगी थोड़ी। तो फिर मैंने एक आंवला ऐड किया है। और आप देख रहे हो कि हमारा मसाला भून चुका है। लीड लगा दीजिए 2 मिनट के लिए और साइड में रख देंगे। तब तक हमारे जो वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल हाफ़ कुक हो चुका है। अब हम बाकी बचे हुए वेजिटेबल्स डालेंगे। जैसे ये रॉ बनाना हो गया। रॉ बनाना को पकने में टाइम नहीं लगता, तो इसलिए हम बाद में डालें। आलू, रॉ पोटैटो, रॉ बनाना, इन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब बचे हुए सारे वेजिटेबल डाल देंगे। ये हो गया मूली, सीम, और ये हो गया पम्पकिन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे वाइट मटर एंड चना एंड ग्रीन पीस मटर, तो ये मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। थोड़ा बैंगन जो थे वो भी डाल दिए। अब सारे वेजिटेबल हमारे डाल चुके हैं। अब हम करेंगे कि लीड लगा के बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी देंगे पकने के लिए। इन धीमी आंच में पकाते रहेंगे। हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है 70 to 80%। अपने जो मसाले बनाए थे वो सब्जी में ऐड करके और थोड़ा अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट हम लीड लगा के बंद करके रख देंगे, ताकि सब्जियां अच्छे से पके और मसाले के साथ बाइंड हो जाए। सब्जी हमारी पक चुकी है। ग्रेटेड कोकोनट हम थोड़ा डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा ही मैंने ग्रेटेड कोकोनट डाला है। वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट डन। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए आप कोशिश करना जितना सब्जी आप खाना चाहते हो उतनी सब्जी का तड़का लगाएं। एक पैन में हमने लिया घी, उसमें हमने डाला मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा दाल, जो तड़के वाली दाल होती है वो दाल, थोड़ा सा जीरा, फिर अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, फिर भून लेंगे। हमारा मसाला तड़का रेडी है। अब इसमें हम जितनी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा सब्जी रेडी है।
रेडी टू सर्व। अब हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। नाउ हमारा ओडिया स्टाइल तरकारी इज रेडी फॉर सांबा दशमी स्पेशल। चलिए फिर आप भी एक बार बना लीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा।